जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहित भुजंग। रहीम जी ने कहा है, जिन व्यक्तियों की मानसिकता अच्छी है, कुशाग्र बुद्धि है, तीव्र बुद्धि है, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक रवैया रहता है, परोपकारी हैं, परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझते हैं, शुद्ध सात्विक रहन सहन है, मन मस्तिष्क मजबूत है और अच्छा सोचते हैं, धर्मपरायण हैं, ऐसे व्यक्तियों पर कुसंगति का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे चंदन के वृक्ष पर सर्प लिपटे रहते हैं, पर चंदन अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता, अपनी खुशबू बिखेरना नहीं छोड़ता, वो अपनी खुशबू देता ही रहता है। उस पर इन विषैले सर्पों का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पर कुसंगति के संबंध में यह बात मैं राहु के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वर्तमान में राहु गुरुदेव के साथ में बैठकर मेष राशि में बैठकर गुरु चंडाल दोष बनाते चले आ रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे मात पित्त ज्योतिष ज्ञान चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम राहु के राशि परिवर्तन की चर्चा करेंगे, क्योंकि राहु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को मेष राशि से मीन राशि में होने जा रहा है। राहु के इस राशि परिवर्तन से धनु राशि वाले जातकों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या शुभ प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या अशुभ प्रभाव पड़ेगा, इसी बात की यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं प्रिय दर्शकों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, ताकि धनु राशि वाले जातक इस कार्यक्रम का पूरा लाभ उठा सकें। धनु राशि के पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है और राहु का यह गोचर 12 अप्रैल 2022 से यहाँ पर होता हुआ आ रहा है। यानी 12 अप्रैल 2022 से राहु धनु राशि वाले जातकों के पंचम भाव में मेष राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति का गोचर भी धनु राशि वाले जातकों के 5वें घर 5th हाउस में हो गया था। गुरु और राहु की युति ने 22 अप्रैल 2023 से गुरु चांडाल दोष बनाया और यह दोष अभी वर्तमान में प्रभावी है। 30 अक्टूबर को जब राहु मीन राशि में गोचर कर जाएंगे, तब यह दोष भंग होगा। इस दोष से धनु राशि वाले जातक काफ़ी प्रभावित रहे हैं। इनको काफ़ी कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। राहु पंचम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखते हुए चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर भाग्य को खराब किया होगा, आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा, धर्म पुण्य के कार्य नहीं बने होंगे और आपका अध्यात्म में ध्यान नहीं लगा होगा, धर्म आदि के कार्यों में आपकी रुचि नहीं रही होगी और भाग्य का आपको कोई भी सहारा नहीं मिला होगा। जब सूर्य के साथ में बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण योग लगा देते हैं और सूर्य के घर पर दृष्टि करते हैं तो उस भावों को खराब करते हैं जहाँ की सूर्य का घर होता है। तो चूँकि भाग्य स्थान के स्वामी सूर्य है, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि ने भाग्य में काफ़ी परेशानी डाली होगी, भाग्य को काफ़ी खराब किया होगा और जो लोग उच्च शिक्षा में रत थे उनकी शिक्षा में अवरोध हुआ होगा, पिता का स्वास्थ्य खराब रहा होगा, पिता से संबंध खराब हुए होंगे, गुरुजनों से भी संबंध खराब हुए होंगे। कुल मिला के भाग्य भाव के कारकों से आपको अशुभ फल देखने को मिले होंगे और मिल रहे होंगे। राहु ने सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देखा, लाभ भाव को देखा, तो जो लाभ आपको मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिला होगा। समाज में आपका वर्चस्व जो पहले से चला आ रहा था उसमें कमी देखने को मिली होगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा कम हुई होगी, सामाजिक कार्यों से आप अलग थलग रहे होंगे और चूँकि ये भाव आपके इच्छा पूर्ति का भाव है, जो भी इच्छाएं आपकी थीं वो इस अवधि में आपकी पूरी नहीं हुई होंगी और आप जो भी इच्छाएं करते थे उनमें अवरोध जरूर आ गया होगा। धन के लाभ नहीं बने होंगे, क्योंकि लाभ भाव है तो यहाँ से हर तरह के लाभों को देखा जाता है। तो यहाँ पर लाभ की दृष्टि से आप बुरी तरह से प्रभावित होते चले आ रहे होंगे। राहु ने नवम दृष्टि से
आपको देखा, आपकी लग्न को देखा, तो इस अवधि में आप निश्चित रूप से अस्वस्थ रहे होंगे। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहे होंगे, मानसिक चिंताएं रही होंगी, आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपकी मानसिक चिंताएं बड़ी होंगी, आप डिप्रेशन का शिकार हुए होंगे, अनिद्रा का शिकार हुए होंगे। इन सब चीज़ों से आप बीपी की बीमारी से भी ग्रस्त हो गए होंगे। मस्तिष्क संबंधी बीमारियां भी कई जातकों को इस गोचर में देखने को मिली होंगी और आपका मान सम्मान घटा होगा, आपका मान सम्मान आहत हुआ होगा और धन के लाभ नहीं मिले होंगे। कुल मिलाकर गुरु चंडाल दोष ने आपको बुरी तरह से प्रभावित किया होगा। अब क्या धनु राशि के सभी जातकों का ऐसा हुआ होगा? नहीं, क्योंकि कुछ जातक ऐसे भी होंगे जिन्हें इस गोचर का कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा होगा, और यदि पड़ा भी होगा तो वो ना के बराबर पड़ा होगा, क्योंकि उनकी कुंडली मजबूत होगी, उनकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी होगी, शुक्र की शनि की स्थिति अच्छी होगी और चंद्रमा मजबूत स्थिति में होगा, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और मन आपका यदि मजबूत है तो आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहेगी, आपकी बुद्धि तीव्र एवं कुशाग्र रहेगी, सोचने की क्षमता आपकी अच्छी रहेगी और जो भी आप डिसीजन लेंगे उस पर अडिग रहेंगे। उस डिसीजन पर कोई विपरीत प्रभाव किसी का नहीं पड़ेगा। जैसे पूर्व में मैंने बताया है, रहीम जी ने कहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। जिस व्यक्ति की प्रकृति स्वभाव उत्तम कोटि का है, अच्छा सोचता है, अच्छे कर्म करता है और रहन सहन अच्छा है, शुद्ध सात्विक जीवन जीता है, तो ऐसे व्यक्ति पर कुसंगति का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण रहा, ग्रहों की स्थिति कुंडली में अच्छी रही होगी, व्यवहारिक ज्ञान भी अच्छा रहा होगा, इसलिए उनको इस गोचर में राहु का विपरीत प्रभाव देखने को ना के बराबर ही मिला होगा। वीडियो में अभी तक मैंने राहु के प्रभाव की जो चर्चा की है, जो विश्लेषण किया है पिछले 17 माह का, जो आप लोगों को अशुभ फल देखने को मिले हैं, जातकों को गत 17 माह में यह सब देखने को मिला हो, तो मैं जातकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं, ताकि मुझे इस चीज़ का मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो भी बता रहा हूँ वो आप लोगों के साथ ये घटा है कि नहीं, आप लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि नहीं। तो कृपया कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो के अंत में उपाय भी बताए जाएंगे जिन्हें करके आप राहु के शुभ प्रभाव में वृद्धि कर सकेंगे। अब चूँकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु का ट्रांजिट धनु राशि के 5th हाउस से 5वें घर से 4थे घर में मीन राशि में हो जाएगा, तब आपको गुरु के बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि गुरु 5वें भाव में बैठ के गोचर में अति शुभ फल देते हैं। राहु ने यहाँ बैठ के गुरु के शुभ फलों में रोक लगा रखी थी। गुरु जो शुभ फल देना चाहते थे वो शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहे थे। अब राहु जैसे ही गुरु का साथ छोड़ेंगे, राहु गुरु का चांडाल दोष ये भंग होगा, तो गुरु आपको फ्री होकर, स्वतंत्र होकर अति शुभ फल देंगे। यहाँ पर गुरु की पंचम दृष्टि से आपका भाग्योदय होगा। भाग्य में जो अवरोध बने हुए थे वह समाप्त होंगे। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो देवगुरु बृहस्पति के परम मित्र हैं, इसका भी लाभ मिलेगा। माने भाग्य से अब आपके नाना तरह के कार्य बनेंगे, भाग्य से आपके अनेक कार्य बनते हुए आपको दिखेंगे। धर्म पुण्य में भी मन लगेगा, धर्म के कार्य भी होंगे और अध्यात्म से आप जुड़ पाएंगे। लाभ स्थान से भी फायदा मिलेगा, तो आपको अनेक तरह के लाभ देखने को मिलेंगे, धन लाभ अच्छे देखने को मिलेंगे और समाज में जो ख्याति, जो समाज में आपका वर्चस्व या जो समाज में स्थिति आपकी बिगड़ गई थी, वह स्थिति पुनः सुधरने लगेगी। आप अस्वस्थ रहे थे या अस्वस्थ चले आ रहे हैं, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, मन प्रसन्न रहेगा, मान सम्मान यथावत बढ़ने लगेगा और आत्मबल आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। जो आत्मबल में कमी आ रही थी, आपके कार्य नहीं बन रहे थे, आप डिप्रेशन में जा रहे थे, अनिद्रा का शिकार हो रहे थे, इन सब चीज़ों से आपको धीरे धीरे मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। कुल कहें तो देवगुरु बृहस्पति का 30 अक्टूबर 2023 के बाद से गोचर फल आपके लिए श्रेष्ठ फलदायक है, श्रेष्ठ शुभ फलदायक।
चतुर्थ भाव में राहु बैठ जाएंगे तो राहु भी यहाँ पे आपको अच्छे फल देंगे क्योंकि गुरु के घर में बैठे हैं। लेकिन राहु के बारे में आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राहु पूर्णतः शुभ फल नहीं देते। राहु सूर्य के साथ में बैठ जाए तो सूर्य ग्रहण दोष लगा देते हैं, चंद्र के साथ चंद्र ग्रहण दोष, मंगल के साथ अंगारक दोष, बुध के साथ जड़त दोष, और वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं तो गुरु चंडाल दोष बना हुआ है। शुक्र के साथ में जातक को सांसारिक सुखों से नवाजते हैं और धन संपदा आदि दे देते हैं, जिससे जातक ईगोइस्टिक हो जाता है, उस घमंडी हो जाता है, क्रोध आने लगता है और इस तरह समाज में रह के कई बुराइयां पैदा कर लेता है। तो यहाँ भी राहु पैसा तो देता है, आपको सुख सुविधाएं देता है, लेकिन बाद में आपको मानसिक उलझनें भी देखने को मिलती हैं कुछ जातकों को। शनि के साथ में श्रापित दोष बनाते हैं। तो ऐसा कोई ग्रह नहीं है जिसके साथ में राहु बैठ के दोष ना बनाते हों, उस ग्रह के युति बना के उस ग्रह के शुभ प्रभावों में कमी ना करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु के घर में बैठकर राहु आपको अच्छे फल देंगे, कुछ बुरे फल भी मिलेंगे, लेकिन वह अशुभ फल राहु के आपको प्राप्त ना हो, इसके लिए आप जो है जहाँ भी कार्य कर रहे हैं, सरकारी कार्य में कार्यरत हैं या आपका स्वयं का कोई भी व्यापार है, तो उसमें आप कड़ी मेहनत करें और कड़ी मेहनत के साथ ईमानदारी रखें, क्योंकि शनि के चेले हैं राहु, शनिदेव इनके गुरु हैं। एक घर पीछे बैठे हैं, तृतीय भाव में शनिदेव का गोचर हो रहा है और कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, और शनिदेव के राहु चेले हैं, शनिदेव इनके गुरु हैं। और पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं जो कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं, शुभ कार्यों को बढ़ाते हैं। इन दोनों ग्रहों के बीच में राहु बैठे हैं, तो यदि आप अच्छे कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, सोच अच्छी रखते हैं, शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं, और शनिदेव चूँकि न्यायाधिपति हैं, न्याय करता है और कर्म फलदाता हैं, तो आप सच्चा कर्म करते हैं, ईमानदारी से कर्म करते हैं और सादा अच्छा जीवन जीते हैं, तो निश्चित रूप से राहु के आपको अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो यह एक व्यवहारिक उपाय है जो मैंने बताया। लेकिन राहु यहाँ से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपको चोट चपेट से बचना पड़ेगा, वाहन इत्यादि को सावधानी से चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर राहु जो है सप्तम दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखेंगे तो कैरियर में आपको मेहनत करना पड़ेगी, धैर्य रखना पड़ेगा, आपको एग्रेशन नहीं करना है। जिस कार्य स्थल पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर अपने उच्च अधिकारियों से, सहकर्मियों से आप जो है संबंध बना के रखें, नहीं तो आपकी लेग पुलिंग हो सकती है। इन सब चीज़ों से इस गोचर काल में बचना है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगी। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे, एग्रेशन नहीं करेंगे, तो ये पीरियड आपका कर्म क्षेत्र का भी अच्छा रहेगा। तो अपना स्वास्थ्य संबंधी भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी दृष्टि, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर भी है और नवम दृष्टि इनकी द्वादश भाव पे भी है। तो अष्टम भाव को बीमारी से देखा जाता है और द्वादश भाव को विदेश से खर्चे से देखा जाता है। तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें ताकि आप बीमारियों से बचे रहें, वाहन इत्यादि को सावधानी से चलावें, चोट चपेट से बचे रहें, और द्वादश भाव में आपका प्लानिंग से कार्य करें ताकि आपका अनावश्यक धन खर्च ना हो। ये चूँकि राहु विदेश के कारक हैं, तो विदेश में जो लोग सेटल हैं तो उनको उच्च शिक्षा के तो योग अच्छे बनेंगे, लेकिन वहाँ यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस में बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा, काफ़ी सावधानी रखना पड़ेगी। कुल मिला के वर्तमान में धनु राशि वाले जातकों का जो गुरु चांडाल प्रभाव है, लगभग 17 माह से देखते हुए चले आ रहे हैं, उस बुरे प्रभावों से, अशुभ प्रभावों से आपको मुक्ति मिलेगी निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद में राहु ट्रांजिट करके चतुर्थ भाव में बैठ जाएंगे, तो ये भाव एक्चुअली माता का है, भूमि भवन का है। तो माता से भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं, माता आपकी अस्वस्थ हो सकती हैं। भूमि भवन के कार्य इस अवधि में ना करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। फिर भी राहु के यदि आप उपाय करते हैं
तो आपका यह राहु का राशि परिवर्तन अगले 18 माह के लिए काफ़ी शुभ फलदायक रहेगा, आपके लिए काफ़ी शुभ साबित होगा और ढेर सारी खुशियाँ आपके दरवाजे पर आपको दस्तक देने आ रही हैं। उपाय के लिए आप मोर पंख को अपने समीप रखें, अपने घर पर रखें, शयन कक्ष में रख सकते हैं, ऑफिस में आप बिजनेस के कार्य से जहाँ जा रहे हैं तो अपने बैग में रखें, क्योंकि मोर से सर्प डरता है और राहु सर्प है। सरस्वती माँ की वंदना पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, इससे भी राहु शुभ प्रभाव देने लगता है, राहु शुभ हो जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ ऐसा है कि जो भी व्यक्ति इसको करता है तो उसका कोई कार्य ऐसा नहीं है जो सिद्ध ना हो। आप जिस कार्य से भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हनुमान चालीसा में खुद ही दिया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीशा। जो हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करता है उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। शंकर जी ने ये स्वयं कहा है, वो साक्षी हैं इसके। तो कुल मेरा कहने का मतलब है कि ये आपको उपाय करना है और राहु के विशेष उपाय के लिए श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य करें। चूँकि यह पाठ लंबा है तो आप 10 मिनट 15 मिनट जैसा समय आपके पास हो नित्य करें। इसको करना नित्य है और इसको अनवरत करते रहें तो आपको राहु के अति शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे और बाकी सभी ग्रहों के आपको शुभ फल देखने को मिलेंगे। मैं अपने प्रिय दर्शकों से पुनः आग्रह करता हूं कि कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरे सभी दर्शक स्वस्थ रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन्हीं सभी कामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।